Welcome back, students. In today's lecture, we are going to be learning about what are the conditions for solving linear equations in two variables. Now, ग्राफिकल मेथड जब हमने आपके साथ किया था तो हमने तब सीखा था कि दो इक्वेशंस की दो अलग अलग लाइंस आती हैं लीनियर इक्वेशंस की। एक इक्वेशन की लाइन मान लो ये रेड वाली आती है, दूसरी की ये ब्लू वाली आती है। तो एक हालात ऐसे होते हैं जब ये दो लाइंस वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। वी से सच इक्वेशंस आर हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही उनका सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई का। और हम बोलते हैं सच इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपको अभी याद रखनी है बिकॉज टीचर पूछ सकते हैं आपसे दैट शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग हैं, अपनी लाइनें अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो बोलते हैं कंसिस्टेंट हैं। क्योंकि एक सोल्यूशन तो आएगा ना, एक आंसर तो आएगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जो ये ब्लू लाइन का भी सिटीजन होगा और जो ये रेड लाइन का भी सिटीजन होगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इक्वेशंस ऐसी हों कि दोनों का इक्वेशन जो है उनका ग्राफ एक ही आए, सुपर इम्पोजिंग ग्राफ्स आ जाए, एक ही लाइन आ जाए। एक ही लाइन आ जाए तो मतलब ये जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, they will touch each other at infinitely many points and therefore there are infinitely many solutions. Such equations are called consistent and dependent, fully dependent on each other. एंड ऐसा थर्ड सिचुएशन है कि ग्राफ्स हमारे पैरेलल लाइंस आ जाएं, जैसा यहाँ थर्ड ग्राफ में नजर आ रहा है हमको। तो पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हेंस वी से देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू सच लाइंस एंड द such lines are said to be inconsistent. Opposite of consistent is inconsistent. This is Minish Gulati from Happy Model Higher Secondary School at Ocampo, and I bring you this lecture on solvability of linear equations in two variables. So let's move ahead and understand कब इक्वेशंस फर्स्ट टाइप की होती हैं, कब सेकंड टाइप की होती हैं और कब वो थर्ड टाइप की होती हैं। क्या हम बगैर ग्राफ बनाए बता सकते हैं ये कब होंगी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप? वही हमको आज सीखना है। सो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Where a1, b1, c1 they are the coefficients of x, y and the constant term. Similarly for the second equation also. Now अगर इन equations में a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2, ऐसा अगर हो कि मेरे पास जो भी कोफिशिएंट है, मैं तो जनरल ले रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंबल, नॉर्मली इक्वेशन होगी कोई 5x प्लस 3y, तो मैं इसको ले रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो a1 बाई a2 फर्स्ट का x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस। we will get one unique solution, दोनों इक्वेशंस का इंडिपेंडेंट ग्राफ होगा and we'll get one unique solution। तो अब हमने कहा बगैर ग्राफ बनाए हम अगर इसको ही कंपेयर कर लें तो हम बता सकते हैं कि ये केस वन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, and we say they are consistent equations. Okay, now here
केस 2 की बात करते हैं। ए कब आता है? दोनों ग्राफ्स का जो ग्राफ की जो लाइन है दोनों की सेम आती है। लाइन 1 का भी ऑरेंज लाइन आती है, लाइन 2 की भी ऑरेंज लाइन आती है। ये कब होगा? when a1 by a2, वहां पे है ये वाले a1 a2 b1, so here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 and is equal to some constant k, कुछ रेशियो है k। अगर ऐसा हो then we get infinite number of solutions are possible। ओके, ये सब आपको पॉज करने हैं और नोट करने हैं अपनी कॉपीज में, डायग्राम्स भी बनाने हैं। यही मान लो कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और आपको नोट भी तो करना होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी नोट करना है, समझना है फिर नोट करना है, राइट। तो पहले हम जरा दो एग्जांपल्स को ट्राई करें। इट सेज फॉर विच वैल्यूज ऑफ p does the pair of equations given below have a unique solution? Now the word that is being used is a unique solution। unique solution का मतलब ही होता है सिंगल सोल्यूशन, एक ही आंसर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारी इस तरह से होती है ना, जब हमने पीछे देखा था a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। If I compare these equations, I will get a1 is equal to 4, b1 हमारा p है, इसी का हमने आंसर ढूंढना है, क्या वैल्यू होगी, और c1 is 8। Similarly we will have a2 हमारा क्या है यहाँ पे 2, b2 भी तो 2 है, राइट, एंड हमारा c2 भी 2 है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, a1 we know pair of linear equations has a unique solution only if a1 by a2 is not equal to b1 by b2। so डालते हैं हम जरा, that means 4 by 2 it should not be equal to p by 2, 2 कैंसिल दोनों के डिनोमिनेटर का, इसका मतलब p should not be equal to 4। so p 4 के अलावा जो मर्जी वैल्यू हो p की, अगर 4 हुआ तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। Thus for all values of p except p equal to 4, the equation will have a unique solution। और p equal to 4 पे क्या होगा? ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और फिर इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो यूनिक सोल्यूशन जो है वो यही हालत है कि p4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा इजी सा ये सेक्शन है, हमको रूल आना चाहिए, अपने कॉपीज में रूल लिखने हैं और फिर अपने इसको अप्लाई तो करना है। और बट चाहे इजी है लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। आओ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? तो हमारे पास दो इक्वेशंस kx infinitely many। infinitely many का मतलब इनफाइनाइटली कब होती है? जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं, राइट। और सुपर इम्पोज करने की कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो हमने सबको इक्वेशंस को इस तरह से लिखना चाहिए सबसे पहली बात, ताकि राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो आए, कांस्टेंट को भी इधर ट्रांसफर करना चाहिए। मैं कंपेयर करूं उनके साथ, ऊपर वाली ये a1, ये b1, विच इज c1, ये a2, b2 and c2। so a1 by a2, इसका a1, इसका a2, a1 by a2 will be k by 12, b1 by b2 will be 3 by k and c1 by c2, तो ये तो माइनस है
लेकिन दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, k माइनस 3/k। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये a1 a2 b1 b1 by b2 c1 by c2, ये लिख लेना कंपेयर करके इक्वेशंस को। फिर हमने रूल लगाया है अपना, ये वाला भी बताया मैंने आपको रूल, दैट अगर इक्वेशंस में ऐसा हो, राइट, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो, then they have infinite solutions। तो डालते हैं k by 12 should be equal to 3 by k should be equal to k minus 3 by k। तो मैं दो हालात निकाल सकता हूं यहां से, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करूंगा और इन दो को करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, k इंटू k स्क्वायर, 12 3 36, सो k विल बी इक्वल टू 6। अगर इन दो रेड वालों को कंपेयर करता हूं तो मैं पाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3k, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k, सो 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर, और आई कैन से k स्क्वायर, इसको इधर ले आऊं, माइनस 6k इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा k एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k कॉमन लिया ना मैंने। सो दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है, इसका मतलब है या तो भाई k 0 होगा या k माइनस 6 0 होगा। अगर k माइनस 6 0 हुआ तो इसका मतलब k विल बी इक्वल टू 6। सो हमारे आंसर तो मैथ्स बोलती है कि भाई k इक्वल टू 6, लेकिन अगर इक्वेशन में देखूं, अगर मैं k को 6 ले लूं, राइट, अगर k को मैं 6 ले लूं तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो k को 0 ले लूं, सॉरी, k को मैं अगर 0 एक्सेप्ट कर लूं तो 3/0 हो जाएगा। भाई 3/0 तो डिफाइन नहीं होता ना, एनीथिंग डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, उनको हमको रिजेक्ट करना पड़ता है उन आंसर्स को। कभी भी हम किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, मैथ्स में अलाउड ही नहीं है, तो वाले आंसर्स को हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। तो k इक्वल टू 0 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, दस ओनली आंसर, इस यहाँ से भी यही आया और यहाँ से भी यही आया, thus if k is equal to 6 then the equations have infinitely many solutions। सुपर इम्पोजिंग लाइन्स आएंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, सुपर इम्पोजिंग लाइन्स आएंगी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं ऐसी इक्वेशंस को हम, यहाँ पे वापस देखो, these equations are said to be consistent and dependent। ऐसा है तो फर्स्ट केस आए तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, और पैरेलल आए तो इनकंसिस्टेंट। let us do another example, or let's start with exercise। So exercise 3.4 question number 2, for what values of a and b do we get infinite number of solutions। infinite का मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या होनी चाहिए, superimpose। ओके, superimpose की कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो आइए, हमने सबसे पहले हमको ऐसी इक्वेशंस गिवन थी, 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b into x, a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। मैंने कहा था ना आपसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, सबको ट्रांसफर करो, तो आएगा 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and a minus bx plus a plus by minus, ये पूरे को माइनस, एक माइनस बाहर ले लिया, 3a plus b minus 2 is equal to 0। रूल्स यूज कर रहे हैं तो हमने आपके साथ पढ़े हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब आते हैं जब कैपिटल A1 बाय कैपिटल A2 सेम एज A1, क्योंकि A स्मॉल a नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पहले से है ना A, इसलिए, तो कैपिटल A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। कौन सी इक्वेशंस के अंदर, ये इक्वेशंस के। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करूं तो मेरा कैपिटल A1 बच्चों कितना आएगा, 2, कैपिटल A2 कितना आएगा, तो इसको कंपेयर करो, कैपिटल A2 कितना है, a माइनस बी, b1 3, b2 a प्लस बी। प्लीज आंसर करना मेरे को, मैं सुन नहीं पाता हूँ आपको यहाँ से, बट आई एक्सपेक्ट दैट यू विल स्पीक। c1 कितना है, c1 कितना है, -7 है, c2 कितना है, माइनस, ये पूरा ब्रैकेट, तो अगर मैं c1 बाय c2 करूंगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा,
मेरे पास आएगा, डालूंगा इसके अंदर रूल के अंदर में, इस रूल में क्वेश्चन नंबर 2 में तो आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इस चैप्टर में हम ये तो पढ़ रहे हैं कि बेसिकली दो अननोन हो तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी? हम अगर फर्स्ट को और सेकंड को इनको कंपेयर करेंगे तो 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी ऊपर ए माइनस बी 3 के साथ, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ओपन करते हैं इसको तो हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने। मेरे पास आ गया 5b इज इक्वल टू a, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। अब मैं सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को कंपेयर करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 ऊपर जाएगा a प्लस बी ऊपर जाएगा, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। ओपन करेंगे ब्रैकेट दोनों तरफ और उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9a माइनस 7a इज 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 4b, और 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 2b, दैट्स इक्वेशन नंबर 5। वेरी गुड, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई एक, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इनको हमको सॉल्व करना है। हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि a क्या है हमारा, a तो 5b है। डालते हैं पुट 4 इन 5, सो मैं क्या करूँगा, a की जगह क्या लिखूंगा, एक की जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह, इस एक की जगह मैं यहाँ पे 5b लिखूंगा। सो 5b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b, माइनस 3b को 3 को इधर ले आओ, 2b को इधर ले जाओ, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करवाओ। सो 5b माइनस 2b इज 3b, एंड ये हो जाएगा 3, तो 3b इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। अब हम डाल दो 6 को किसी में भी डाल दो, मैंने 4 में डाल दिया, ओके 4 में डाला, 4 क्या थी मेरी, 5b इज इक्वल टू a, तो b मेरा 1 है, तो 5b इक्वल टू a, b मेरा 1, तो a इज इक्वल टू 5। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं रिजल्ट, इफ द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1, देन वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। राइट बच्चों, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब आप चाहें तो आप वीडियो को बंद कर दें और अपनी बुक खोल लें और आप इनमें से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं हाउएवर इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अगर आप कभी अटक जाओ तो आप पूरे वीडियो को देख लो, तो आपको पूरा का पूरा आंसर होगा। सो व्हाट आई डू इज, मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ और मैं हर एक क्वेश्चन भी कराता हूँ, सो दैट आपको पास कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि आपसे कोई भी एक भी क्वेश्चन का एक भी पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन कब आता है बच्चा, दो ग्राफ्स कैसे हो, पैरेलल लाइंस हो, कभी इंटरसेक्ट ना करती हो। ओके, नाउ वी नो, ये हमने वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले, तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस पूरे ब्रैकेट को माइनस, ऐसे लिख दिया 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने आपके साथ सीखा हुआ है वी गेट नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन की कंडीशन देख लो बच्चों, नो सॉल्यूशन कब आता है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। राइट, किया था ना हमने आपके साथ, किया था नहीं किया था, वन सेकेंड लेट मी चेक। ये हमने केस 1, केस 2, केस 3, हाँ केस 3 शायद दिखाया नहीं था मैंने आपको, प्लीज केस 3 भी देख लो। केस 3 क्या है, दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं, तो ये कब होती है, इफ a1 by a2
is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ये जो रूल्स हैं ये हमको याद रखने पड़ते हैं। ओके, बार बार लिखोगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वील गेट नो सोल्यूशन, ये लिख दी कंडीशन हमने। सो इफ आई कंपेयर, आई विल राइट 3 अपॉन 2k minus 1, 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1। देखो इसका कोफिशिएंट है 1, 1 upon k minus 1 is not equal to, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 1 upon 2k plus 1। कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इन दोनों को कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into k minus 1 is equal to 2k minus 1, ओपन करो, सॉल्व करते हैं इसको, हमारा आंसर आ रहा है k is equal to 2। तो हम बोलते हैं if the value of k is equal to 2, then the above pair of equations will have no solutions। okay, पैरेलल लाइंस आएंगी। फिर अब एक और देख रहे हैं, डिस्कस द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 3.4 एक्सरसाइज, बुक एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, का फर्स्ट पार्ट है x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारे पास ये आएगा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब let's calculate the values, ratios। a1 by a2, a1 by a2 कितना आता है 1 by 3, b1 by b2 कितना आता है माइनस 3 by माइनस 9, वो भी 1 by 3 बन गया। लेकिन c1 by c2, c1 कितना है माइनस 3, c2 है माइनस 2, दैट्स 3 by 2। क्या देखा हमने, a1 by a2 is same as b1 by b2, लेकिन it is not same as c1 by c2। ये कंडीशन कब होती है, जब ग्राफ्स ऐसे आते हैं, that is the pair of linear equations are inconsistent। inconsistent मतलब that is there is no solution and their graphs are parallel lines which do not intersect each other। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये चेक करना होता है और इस तरह से फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना होता है। तो बहन को बार बार बताना पड़ता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट देखो, समझो, पॉज करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट। चेक करना है कि कैसी इक्वेशंस आ रही हैं। सो ये मेरे पास 2x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, a1 b1 c1 लिखा, a2 b2 c2 लिखा। तो हम पहले इनका रेशियोज ढूंढेंगे ना, a1 by a2 2 upon इधर से 3, b1 1 upon 2 and c1 by c2 is minus 5 by minus 8, that is 5 by 8। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखो, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then ये जो इक्वेशंस हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हेंस वन यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा। और हम इसको आंसर ढूंढना चाहें, बताओ कि क्या वैल्यू होंगी x और y की, तो आई कैन यूज से द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पिछली क्लास में किया हमने आपके साथ, विच इज व्हाट, बिजली चमकी आई प्रसाद। तो यहाँ से हम ए बी सी है हमारे पास, तो हमने लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, हमने लिखा क्या, बिजली चमकी आई बरसात। पहले ऊपर लिखते हैं हम कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, नीचे लाइन में लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। रफ कॉपी रखो अपने पास, आपको पता होना चाहिए कि ये a1 याद रहनी चाहिए ना, सामने होने चाहिए आपके। तो हमारी बिजली 1, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के हमने
यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस 5 2 1 2 माइनस 8 3 2। हमने सीखा था ना फॉरवर्ड डायगोनल माइनस बैकवर्ड डायगोनल, कोई भी मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ये एक्सरसाइज 3.4 है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर रहे हैं। Forward diagonal, that is 1 into minus 8 minus of 2 into minus 5. Similarly, y के नीचे minus 5 into 3 minus of minus 8 into 2 and 1 का 2 2s are 4 minus 1 into 3। ऐसा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आएगा 10 माइनस 8, y का क्या आएगा 16 माइनस 15 और k, तो दैट इज x बाय 2 इज इक्वल टू y बाय 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो x बाय 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 2, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं y बाय 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब when x is equal to 2 and y is equal to 1, these two lines will intersect each other at this point, and this is the unique solution that satisfies these two equations। ये जो हमारी इक्वेशन है ये इनका आंसर है, ठीक है। तो मैं आपके लिखने के लिए वेट नहीं ना करता हूँ, वीडियो तो चलता रहता है, आप पॉज कर दो और अगर समझ आ गया तो करो, पीछे भी जा सकते हो। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट इक्वेशंस है ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a1 बाई 2 ढूंढेंगे वो 1 बाई 3 आता है, b1 बाई b2 ढूंढते हैं वो 5 बाई 2 आता है, और c1 बाई c2 हमारा 4 बाई 7 आता है। तो पहला स्टेप होता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 जैसा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, हेंस अ यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वापस से यूज करेंगे, बिजली चमकी आई बरसात, राइट, बिजली चमकी आई बरसात, इसको यूज करेंगे। तो हमारा क्या था, हमारे पास था ओके सम मिस्टेक, गलती कर दी मैंने थोड़ी सी एक यहाँ पर, नहीं ठीक है -5 है ना, तो यहाँ पर b1 -5 है, और व्हाट अबाउट b2 वो -2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी गलती कर दी है, यहाँ मेरे को -5 लिखना चाहिए। तो आप एनीवे आप प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आप इसको माइनस लेके सॉल्व कीजिए, ओके, माइनस लेके सॉल्व कीजिए, आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप अपना आंसर कॉपी के साथ चेक करें, ठीक है। फिर एक फोर्थ ले लेता हूँ आपके साथ, वो है क्या, x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y बाय 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हुआ है। a1 बाई a2 ढूंढते हैं, a1 क्या है मेरा 1 बाय 2, a2 क्या है यहाँ पे 1, सो 1 बाय 2 बाय 1 मीन्स 1 बाय 2, b1 बाय b2, b1 है मेरा 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय माइनस क्या है -1 बाय 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 बाय -1 दैट इज -2 आएगा, एंड c1 है हमारा 1 बाय -3। नाउ बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, c1 बाय c2 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, पहली कंडीशन ही देखी हमने, नहीं है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इज कंसिस्टेंट, इनके ग्राफ्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक सॉल्यूशन होगा। वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी है, हमने बहुत कम क्वेश्चंस किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ना, अब हम और कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा a1 बाई a2 है उनको लिखा हमने, बिजली चमकी आई बरसात, फर्स्ट इक्वेशन का ऊपर सेकंड इक्वेशन का नीचे, फिर ऐसा निशान बनाते हैं क्रॉस का, फॉरवर्ड डायगोनल ग्रीन वाले को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ब्लू वाला डायगोनल, ग्रीन इज फॉरवर्ड, ब्लू वाले इज बैकवर्ड,
तो 2/3 इंटू -3 क्या आ जाएगा बच्चों, 3 कैंसिल, -2, माइनस ऑफ 1 इंटू 1 इज 1। y को क्या लिखेंगे, 1 1 ज़ा 1, एंड माइनस तो फॉर्मूला का है, और -3/2, -3 इंटू 1/2, -3/2। ऐसे ही 1 के नीचे फॉरवर्ड डायगोनल, 1/2 इंटू 1 इज 1/2, -1 इंटू 2/3, -2 एंड -1 इज -3, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 3/2 एलसीएम लोगे तो 5/2, इधर एलसीएम लोगे 2 और 3 का 6, तो 2, ये 2 3 का 6 होता है, तो 3 माइनस 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x अपॉन -3 इज इक्वल टू y अपॉन 5/2 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 1 अपॉन -1/6। तो हम पहले क्या करेंगे, x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 अपॉन -1/6, माइनस माइनस अपॉन 6 ऊपर से जाएगा, 1/6 का 6 ऊपर जाएगा, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आई गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 को ऊपर, 5/2 डिवाइड बाय -1/6, तो माइनस आएगा, 5/2 6 ऊपर चल जाएगा, सो दैट इज -15। हमारे आंसर्स हैं, x अगर 18 हो और y -15 हो, तो ये वाली इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, और एक यही इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। राइट, इसी तरह से थर्ड पार्ट, 3x minus 5y minus 20 is equal to 0, 6x minus 10y minus 40 is equal to 0। करो इसका भी बच्चों, a1/a2 3/6 1/2 होता है, b1/b2 -5 अपॉन -10 वो भी 1/2 होता है, c1/c2 करता हूँ -20 अपॉन -40 वो भी 1/2 होता है, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, therefore इन दोनों लाइंस का ग्राफ एक ही होगा, and there will be how many, infinite number of solutions, और ऐसी लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। राइट, इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं, और उसका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर वैसे ही सॉल्व करना है। हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -5 है, तो मैं इसका एक साथ दिखा देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। a1/a2 1/3 आ रहा है, b1/b2 1 आ रहा है, c1/c2 7/15 आ रहा है, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर कुछ तो होगा, एक सोल्यूशन तो आएगा। तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, बिजली चमकी आई बरसात, करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड डायगोनल माइनस बैकवर्ड डायगोनल, तो हमारा आंसर्स आ जाएंगे, x आएगा 4 और y आएगा -1। So alright students, this is it for today, and we have covered a good percentage of this chapter. 1, 2, 3 more lectures will be required to complete this chapter again, and then we will start with the chapter of chemistry after that. So if you understood, I actually covered a lot of questions in one session, so पूरा याद रखना, एक बार में पूरा देखना इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, थोड़ा लिखो। ओके, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो पूरे कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, फिर उन कॉन्सेप्ट को लिख लो, ग्राफ जहाँ बनाता हूँ, जो जो मैं करता हूँ बोर्ड पे, वो आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, और अच्छे से कलर्स यूज़ करो, ब्यूटीफुल से कॉपी बनाओ, एंड लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, leave a like if you like this session, and also subscribe to the channel. This is Manish Gulati once again for Happy Model Higher Secondary School, Udhampur. Bye bye, take care, all the best to you.